हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं आज फिर से आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने रिजर्वेशन रोस्टर के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता दी थी, आसान भाषा में समझा दिया था। और उस वीडियो में मैंने ये बोला था कि सर सुभाष सर जो है वो आपको पूरा सीट मैट्रिक्स समझाएंगे कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट आने वाली है। अब इस सीट मैट्रिक्स को निकालते हुए एक हम लोग कम्युनिटी पोस्ट में भी एक फ़ोटो डाले हैं कि कितना हम लोग ऐसे परेशान हो रहे थे, ऐसे पूरा PDF का प्रिंट आउट निकाल के पेन से ऐसे मार्क करके। तो वो आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट भी देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको भी लाइक कर दीजिएगा। तो अब उसमें दिक्कतें कुछ हमारे सामने पेश आई, तो उन दिक्कतों को पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। वो दिक्कतों को समझाते हुए फिर हम लोग सीट मैट्रिक्स की तरफ चलते। सीट मैट्रिक्स का तात्पर्य है कि कौन से कॉलेज में किस कैटेगरी को कितनी सीट मिलने वाली है। अब देखिएगा, कभी भी एक बात समझ लीजिएगा कि किसी कॉलेज में यदि 125 सीट है तो क्या है, 125 सीट क्या होती है। जैसे मान लीजिए राजनांदगांव की बात करें, राजनांदगांव में 125 सीट है। पहले कितनी सीट हुआ करती थी? 100 सीट। आपको मालूम है कि जिस कॉलेज में रिजर्वेशन EWS के लिए दिया जाता है उस कॉलेज में अलग से सीटें ऐड की जाती है। तो रिजर्वेशन में कॉलेज को कितनी सीट मिल गई? 25 एक्स्ट्रा सीट मिल गई और 125 सीट अब इस कॉलेज को हो गई हैं, जिसमें से 12 सीट जो है वो EWS को जाएगी, 13 सीट स्टेट को मिल जाती है। वो थोड़ा सा फायदा हो जाता है अनरिजर्व्ड के बच्चों के लिए, ठीक है। अब देखो कि अब ये जो 125 सीट है, अब जब EWS को रिजर्वेशन मिलता है, EWS का जो 10% काउंट किया जाता है वो टोटल नंबर ऑफ सीट पर काउंट किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद अदर जितनी भी रिजर्वेशन होती है, ST, SC और OBC का जितना भी परसेंट रिजर्वेशन बन रहा है उसे स्टेट कोटा के सीट से काउंट किया जाता है। स्टेट कोटा के सीट से काउंट किया जाता है। बात समझ में आई? केवल EWS को टोटल नंबर ऑफ सीट में काउंट किया जाता है और आपका जो ST, SC, OBC है उसको स्टेट कोटा से काउंट किया जाता है। समझ में आया? इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यदि 125 सीटें राजनांदगांव कॉलेज में हैं तो इसमें से 10% यानी कि 12 सीटें EWS को ऐसे ही चली जाती है। इसी 125 में से 15% सीट, 15% कितना होगा? 12 और 6 18 सीट हो जाएगा। 12 और 6 18 सीट हो जाना चाहिए। अगर इसका 10% निकालेंगे 12.5 आता है और फिर इसका 5% निकालेंगे तो 6 आता है। तो टोटल 18 सीट जो होंगी वो कहाँ चली जाएंगी? ऑल इंडिया कोटा के लिए चली जाएंगी, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। अब 3% जो होता है वो सेंट्रल नॉमिनी को, 3% मतलब कि 1 2 3 सीट, 3 सीट किसको मिल जाएंगी? सेंट्रल नॉमिनी को मिल जाएंगी, ठीक है, सेंट्रल नॉमिनी को मिल जाएंगी। अब ये 12 और 18 यानी कि 30 और फिर इस तरफ ये 3 सीट और जोड़ दीजिएगा आप, तो टोटल 33 सीट जो है 125 में से माइनस हो जाती है। 33 सीट 125 में से माइनस होने के बाद आपके पास कितना सीट बचता है? ये बचता है 2 और इधर फिर बचता है 12 में से 3 9, यानी कि 92 सीट्स जो है आपके पास बचती हैं। टेक्निकली नियमानुसार ऐसा होता है। तो राजनांदगांव का मैंने ये एग्जाम्पल बता दिया। अब 92 सीट में से 20% ST है। 92 सीट में से 20% जो है वो क्या है? ST। अभी 20% का रूस्टर आ गया ना, तो 20% ST हुआ। तो 92 का 20% कितना होता है? 92 का 20% होता है 18 सीट। कितना होता है? 18 सीट। यहाँ तक क्लियर? आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ, ठीक है। 92 का 20% 18 हुआ, 10% होता है 9 और दो दूसरी बार इसको करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब इसके बाद 16% जो होता है वो SC को मिलता है। 16% SC का कितना हो गया? अगर आप इसका 16% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 9 में फिर आप जोड़ेंगे 4.5 यानी कि 13 में फिर आप उसके बाद जोड़ेंगे तो आपको लगभग यहाँ पर शायद 14 सीट निकल जाती है, ठीक है। अब वैसे ही 14%, 92 का 14% मिलता है किसको? OBC को मिल जाता है, ठीक है। OBC को क्या मिल जाता है? इसका 14% सीट मिल जाता है। तो इसके बाद आप 14% निकाल लीजिएगा, शायद 12 या 13 सीट आती है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा मैथ्स मेरा वीक है, इतना आता है मैथ्स, उसके बाद थोड़ा सा परसेंट निकालने में दिक्कत हो जाएगी। वैसे निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। 0.9 आएगा इसका 1%, तो फिर आप इसको 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36, तो
13 सीट आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा। तो ये परसेंटेज निकलना चाहिए, यानी कि मेरे कहने का मतलब एसटी, एससी और ओबीसी को कितनी टोटल सीट मिलनी चाहिए, टोटल सीट मिलनी चाहिए इतनी। ठीक है, समझ में आया? किसमें से? 92 में से 92 का 20% मिलेगा एसटी को। तो जितना आपका स्टेट कोटा का सीट है उसका परसेंटेज आपके रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर जाता है, और बाकी की जो बच जाती है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जाती है। अनरिजर्व कैटेगरी का ये मतलब नहीं है सब जनरल को जाती है। अनरिजर्व का ये मतलब होता है कि वो मेरिट लिस्ट के आधार पर भरी जाती है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ तक आपको साफ साफ समझ में आ रही है चीज़ें कि क्या होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, नियमानुसार तो यही है। ठीक, अब देखिएगा, अब 125 सीट वाला अंबिकापुर एक और कॉलेज है, 2 कॉलेजेस है। अब आपको मैं PDF निकाल के दिखाता हूँ। अगर आप CGDME की वेबसाइट में जाएंगे, जो हम पहले जा चुके हैं, जाके वहाँ से ये आपको शुल्क विवरण वाला जो PDF निकलता है, यहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले रायपुर दिखता है, रायपुर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रायपुर के बाद आपको राजनांदगांव दिखता है। ठीक है, राजनांदगांव का ये ऑफिशियल है ना, ये ऑफिशियल PDF है जो कि उन्होंने CGDME को भेजा है, और इसमें सारा साइन सिग्नेचर है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल है। अब इसके अनुसार देखिएगा, इसके अनुसार क्या हुआ, कुल संख्या सीट की क्या है, 125। ठीक है, और अखिल भारतीय को चली गई 18, जो कि मैंने बोला था। सेंट्रल नॉमिनी को चली गई 3। छत्तीसगढ़ राज्य कोटा की सीट बची 92 और EWS की बची 12। यानी कि जो मैंने आपको अभी बोला कि EWS को अलग निकाल देते हैं और जो बचता है वो क्या बचता है, छत्तीसगढ़ राज्य कोटा सीट। यानी कि 125 में से 18, 3 और 12 इन सबको निकालेंगे तो क्या निकला, 92 सीट निकला। किसके लिए? स्टेट कोटा के लिए, और इसमें से आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब रिजर्वेशन मिलेगा ये तो ठीक। 125 सीट राजनांदगांव में है, 125 सीट कहाँ है, अंबिकापुर में। अब नीचे आते हैं अंबिकापुर की तरफ। तो अंबिकापुर की तरफ जब नीचे की तरफ आएंगे आप, रुक जाइए थोड़ा सा नीचे बहुत नीचे आगे लगता है। 1 मिनट रुकिएगा। जगदलपुर है, और ये बिलासपुर है, और ये राजनांदगांव है। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, आपको महासमुंद के भी नीचे, महासमुंद के नीचे क्या मिलेगा, ये रायगढ़, और रायगढ़ के नीचे आपको अंबिकापुर मिलेगा। थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत हो गई। देखिए, ये राजमाता श्री देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर, GMC अंबिकापुर। अब GMC अंबिकापुर में भी 125 सीट है। अब आप देखिए हम लोग फंस कहाँ पर गए, बहुत। अब हम कहाँ फंसे, अब आप ही देखिएगा, आप ही समझाइएगा कि यहाँ पर भी टोटल सीट कितनी है, 125। सेंट्रल नॉमिनी को कितनी दे दी, 3। बात समझ में आई? अब यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये बोर्ड का हिस्सा नहीं है ना, ये PDF डाउनलोडेड है, तो इसमें लिख नहीं पाएंगे। आपको क्लियर दिख गया था कि 125 सीट राजनांदगांव में, उसमें से 3 सीट सेंट्रल नॉमिनी को गई। 125 सीट अंबिकापुर में, उसमें से भी 3 सीट किसको गई, सेंट्रल नॉमिनी को गई। अब इसके बाद ऑल इंडिया कोटा की 18 सीट यहाँ भी है, ऑल इंडिया कोटा की 18 सीट वहाँ भी है। सही काउंटिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। EWS की टोटल 10% सीट, 125 का 10% कितना होता है, 12, 12.5 होता है, लेकिन 0.5 को नहीं गिना जाता। आधी सीट कैसे देंगे, तो टोटल रिजर्व सीट का नंबर होता है 12, और वहाँ पर भी कितना था, 12। अब लेकिन आप देखिए, राज्य कोटा की सीट संख्या यहाँ कितना लिखा हुआ है, 104। राज्य कोटा की सीट लिखी हुई है 104, और राजनांदगांव में राज्य कोटा की सीट कितनी लिखी हुई है, 92। 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आते हैं। दोनों एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हैं। उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ है, और दोनों के दोनों राज्य कोटा सीट को अलग अलग काउंट करते हैं। किसी कॉलेज में 92 सीट आ रही है, और किसी कॉलेज में 104 सीट आ रही है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर EWS के 12 सीट को भी काउंट किया गया है स्टेट कोटा के अंदर। और राजनांदगांव में जब स्टेट कोटा काउंट किया जा रहा है, तो राजनांदगांव में स्टेट कोटा काउंट करते हुए अब काउंटिंग होते हुए पहले EWS को अलग कर दिया गया है, तो 12 सीटों का फर्क आ गया है। अब जब आप रायपुर के PDF में जाते हैं, तो रायपुर में आप देखिएगा नीचे की तरफ आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, यहाँ पर राज्य कोटा की सीट की संख्या 148 है, और यहाँ पर 148 राज्य कोटा की तब होगी जब 180 का 10% निकाल के 18 सीट दे दिया जाना चाहिए था। किसको? इसको दे दिया जाना चाहिए था,
इसको दे दिया जाना था EWS को, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया 15। तो दिक्कत बहुत सारी हो गई है कि एक ही साथ सारी PDF है, सेम नंबर ऑफ सीट है, सेम नंबर ऑफ सीट होने के साथ साथ हम लोग इसी चीज़ पर इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए, मतलब हम लोगों ने बहुत देर तक सोचने समझने की कोशिश की कि यहाँ पर इतना सीट आएगा, वहाँ पर इतना सीट आएगा, और जब हम टोटल करके देख रहे थे तो कॉलेज की सीट को मैच नहीं कर रहा था वो रिजर्व्ड मार्क जो है। तब हमको समझ में आया थोड़ा ध्यान से पढ़ने पर, और तब हमारा जो सर है वो दर्द करने लगा कि अंबिकापुर और राजनांदगांव दोनों में अलग अलग सीट किस तरीके से दिया है। अब ये किसी तरीके का प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, या फिर किसी तरीके का क्या कहना चाहिए कि कोई क्लर्क का कोई मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि क्लरिकल मिस्टेक्स होती रहती हैं, ठीक है। तो एक आध मिस्टेक हो जाती हैं और कभी कभार ये रिलीज़ हो जाता है। तो मिस्टेक के साथ अब मिस्टेक क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टेक राजनांदगांव की तरफ से हुआ है या मिस्टेक अंबिकापुर की तरफ से हुआ है, क्योंकि इसी में आपको अलग अलग कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस जो है वो EWS को स्टेट कोटा में काउंट करते हुए दिखा रहे हैं और कुछ कॉलेजेस जो है EWS को स्टेट कोटा से बाहर दिखा रही है। तो जब तक आपको स्टेट कोटा का एक्चुअल सीट नंबर नहीं पता चलेगा तो आप कैसे किसी कॉलेज का सीट मैट्रिक्स बता सकते हैं कि इस कैटेगरी के लिए इतनी सीट रिजर्व्ड रहेगी। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी को भी बता पाना, लेकिन हम प्रयास करेंगे। जो ये PDF अपलोडेड है, जिस कॉलेज के PDF के नीचे में स्टेट कोटा की जितनी सीट लिखी हुई है उसके आधार पर सुभाष सर अब आपको वीडियो बनाएंगे आगे और आपको बताएंगे कि कैसे किस कॉलेज में कितनी सीट होनी चाहिए और कितनी सीट आपको मिलने वाली है कॉलेज वाइज, ठीक है। तो कॉलेज वाइज सीट बताने के लिए यही एक दिक्कत आ रही है हमारे सामने, और क्योंकि दिक्कत आ रही है तो फिर अब हम इसको रिजॉल्व करते हुए आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हमारी दिक्कत आपको मैंने बताई, और क्या एक बहुत बड़ा ब्लंडर यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब इस वीडियो का उद्देश्य किसी तरीके का कोई कंट्रोवर्सी खड़ा करना नहीं है, ना ही मैं ये किसी को चिल्लाने वाला हूँ कि देखिए इसका साइन है, इसके ऊपर जाकर केस कर लीजिए। ये फालतू की बातें होती है, ये सारे ऑफिशियल वर्क है, हो जाता है कभी कभी कुछ दिक्कतें आ जाती है, लेकिन अब दिक्कतों को समझना भी हमारा काम है, हमारी परेशानी है। तो चलिए देखते हैं सीट मैट्रिक्स को आगे आने वाले वीडियोस में कि कौन से कैटेगरी को कितना सीट किस कॉलेज में मिलने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, ये हमें ज़रूर बताइएगा। आपका क्या राय है आपकी क्या राय है इस बात पर, इस टॉपिक पर, ये हमें ज़रूर बताइएगा। बाहर हॉर्न बज रहा है, आपके वीडियो में आ गया होगा तो उसके लिए सॉरी। अब क्या करें, अब रोड के पास है हमारा इंस्टीट्यूट तो आते रहता है आवाज़, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, बिना हॉर्न के साथ बनाने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।